सेवा का, और सेवा की बहुत बड़ी मूर्ति हमारे साथ में है। हमको प्रेरणा मिलेगी, हमको आशीर्वाद मिलेगा उनसे। और मैं चाहता हूँ कि जीसो फाउंडेशन के बारे में सुरेश जी पुणे में जो हमारे फाउंडर चेयरमैन है वो थोड़ा दो शब्द बताएंगे जीसो फाउंडेशन के बारे में। जीसो फाउंडेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जो जैन संप्रदाय के चारों संप्रदाय को, जैन संप्रदाय के हर परिवार के हर व्यक्ति को निःशुल्क सदस्यता प्रदान करता है, और उसमें आगे जाके जरूरतमंद लोगों तक जैन माइनॉरिटी फैसिलिटीज बेनिफिट उसके कैसे दिलाया जाए, हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हेल्थ में डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल डॉक्टर्स के टाइप करके मेंबर को कैसे बेनिफिट मिले, और सारा समाज एकता और संगठित होकर कुछ भी आगे जाके कुछ बड़ा कार्य करना हो समाज साथ में मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए हमने छोटा सा, मेरा नाम मनन चतुर्वेदी है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने इतना समय निकाला, इतना यहाँ पे रश और शेड्यूल इतना टाइट होते हुए भी सबसे मूल्यवान जो मुझे लगा वो वक्त है, और कहीं आना जाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन आप सब ने समय निकाला और इतना अच्छा मुझे आप लोगों का मकसद पता चला। वो एक बहुत अच्छी बात है कि जो चारों आपके अलग अलग स्तंभ हैं उन सबको यूनाइटेड करने का मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा कार्य इतिहास में पहले हुआ है, क्योंकि मैं जैनियों के बीच में बहुत ज़्यादा रह गई हूँ। मैं अपना परिचय देने में ये बात बताना चाहूँगी। अभी मेरा कड़ा टूट गया वाला और ओम मणि अंतारम वाला कड़ा मुझे बहुत समय पहले एक जैन मुनि ने पहनाया था, जो मैं हमेशा पहने रखती थी। तो हमारे सुरमन परिवार से भी सबसे ज़्यादा जैनी ही जुड़े हुए हैं, और जो मेरे पिता हैं उनके 70% जो मित्र हैं तो वो जैनी है। तो आपके ज़्यादातर जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो जो शिखर जी है और वो 58 फुट ऊंचे पावर जी, वो सब में करके 2-2 बार बैठी हूँ। तो मैं सब जगह गई हूँ, क्योंकि सब बैंक में कहीं जाते थे LFC पे, तो मैं भी अपने पिता के साथ जाती थी, और वो मोस्टली आपके जैनियों का बहुत है। अब मैं लौटकर अपने तक आती हूँ। वैसे तो मैं अपनी ही जीवन शैली जी रही हूँ, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है। मैं बेसिकली फैशन डिज़ाइनर थी, और मेरे भी एक साधारण बच्चे की तरह बहुत सारे सपने थे कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करके फ्रांस जाऊंगी, पेरिस में सड़कों पर मॉडल्स को चलाऊंगी और भारत का नाम ऊंचा होगा। ये मेरा एक ड्रीम था। लेकिन वक्त के साथ में क्या हुआ, जब मैं दिल्ली से मुझे स्कॉलरशिप मिली यूके के लिए, और जब मैं लौट कर आ रही थी तो मैंने एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो एक कचरे के ढेर पर एक छोटी सी बच्ची को ट्रैफिक के जब मेरी बस रुकी तो कुछ ढूंढकर खाने के लिए या खेलने के लिए वो क्या ढूंढ रही थी वो मेरे समझ में नहीं आया, पर मेरी खिड़की से उस पर मेरी नज़र गई और उसकी नज़र में बाई चांस मेरी नज़र से मिली। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो होगी 3 से 5 साल तक के बीच में बच्ची, और वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी। तो उसका और मेरा जो आई कांटेक्ट हुआ, वो आई कांटेक्ट मुझे परम तत्व ईश्वर का लगता है, क्योंकि उसने मुझे ठहरा दिया और मैं भूल गई कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है या क्या करना है। मैंने ड्रॉप किया, सब भूल गई, और मुझे लगा कि मैं क्या करूँगी इस लाइन में आगे बढ़ के जब बच्चे के पास कपड़े ही नहीं है। बस वो बस चलती 1 मिनट का मुश्किल से वो रुकना हुआ होगा, हार्ट बीट। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आके मेरे को उस चीज़ के लिए लगता रहा, तो मैंने कच्ची बस्तियों में जाना शुरू किया। कच्ची बस्तियों से फिर वहाँ पर एक बच्ची थी जिसको कोई रात को लास्ट ट्रेन में छोड़कर चला गया था वहीं पर रेलवे स्टेशन पे। तो जब मैं कच्ची बस्तियों में सब बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए जाती थी, तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि आप रोज़ यहाँ आती हो, आप उसको अपने साथ ले जाओ। तो मैंने उसको विचार नहीं किया, उस बच्ची को मैं अपने साथ ले, और वहाँ से सफ़र दूसरी तरफ घूम गया। धीरे धीरे मेरे पास तो कुछ खास था नहीं। उस वक्त तक मेरी पापा बहुत बीमार थे, तो मेरी शादी भी हो गई। मैंने हाँ भी कर दिया, लंदन जाना ड्रॉप कर दिया, और मेरा अपना भी जीवन चलता रहा। और इन बच्चों के प्रति काम करते करते धीरे धीरे मैं जगह जगह अपना स्टिकर लगा देती थी, और मिट्टी की गुल्लक लोगों के यहाँ रखती थी। ऐसे करते करते फिर आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो मैंने गुल्लकों से ग्रीटिंग कार्ड बना के, थिएटर करके, शॉर्ट फिल्म्स बना के, और ये कैनवास पे पेंट कर करके सड़कों पर घर को चलाया। और नेचुरल है कि शुरू में तो एहसास ही नहीं हुआ कि धन कितनी बड़ी चीज़ है,
और मैं अपना ज्वेलरी वगैरह का जो कलेक्शन था वो जो भी पेरेंट्स देते हैं अपने हस्बैंड से छुप छुप के भी उसको बेचती गई। हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था तो निकाल मतलब उन्होंने अपने जॉइंट अकाउंट से तो मुझे अलग किया कि ये क्या कर रही हूँ। उनको पता चला अखबार से, उनको अखबार से पता चला कि अरे मेरी पत्नी ये कर रही है ऐसा। तो हुआ क्या, जब मैं किराए के मकान में चला रही थी जब तक तो पता उनको चला नहीं। फिर उसके बाद में एक बार मेरी पोल कैसे खुली कि जब किराएदारों ने मना कर दिया और मेरा सामान बाहर पटक दिया और मुझे निकाल दिया, तो मैं बच्चों को, मेरे हस्बैंड 1 महीने के टूर पे गए हुए पत्रकार थे तो मैं क्या सारे बच्चों को कहीं घर नहीं मिला, तो अपने लिए दिवाली आने वाली थी, नया फर्नीचर मेरे हस्बैंड बनवा के सेटल करके गए थे, मैंने छत पे रखवा दिया उसको। फिर मेरे हस्बैंड आए और वो रुके घर पे, जैसे ही गेट खोला तो बच्चे थे उसमें, वो किराए के मकान से मुझे यहाँ लाना पड़ा। तो लाना पड़ा तो मेरे तब तक खुद के भी 3 बच्चों को थे और वो बच्चे भी, और पूरे घर में हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा आप तो समाज का देखते हैं करते हैं, मुझे 15 दिन दे दीजिए। और वो एक अपार्टमेंट था, हमने LIC से लोन लेके लिया वो फ्लैट, तो वो अपार्टमेंट में और कोई कभी रह नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है 15 दिन में लेकिन खाली कर देना। हस्बैंड तो ऐसे ही कहेंगे, वो गार्जियन भी होते हैं जब आवश्यकता हो। तो कुछ नहीं, उन्होंने, मैंने कहा ओके, लेकिन मुझे कोई घर ही ना दे, कोई घर ही ना दे। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने सोचा कि अब तो भाई 15वां दिन हुआ आ गया है और मेरे हस्बैंड किसी कार्यक्रम से ही जयपुर में कवर करने गए हैं, तो मैंने सारा सामान लेबर को बुला के खाली करवा के नीचे पार्किंग में रख दिया। जब वो आए तो वही कुकर पे सीटी बज रही थी, वही सब कुछ हो रहा था। तो उनके फ्रेंड्स भी साथ थे, उनके पता था होंगे, तो उन्होंने कहा ये क्या करो भाभी, मैंने कहा इन्होंने कहा ऐसे ऐसे, अरे फिर भी चलो, तो मेरे हस्बैंड ही सामान रखवा लेते। तो फिर उन्होंने मुझे 15 दिन एक्सटेंशन के और दे दिया। फिर तत्पश्चात क्या हुआ, उसके बाद में एक दिन एक छोटा बच्चा आया, जो मतलब पहली बारिश थी सावन की, जो चातुर्मास होते हैं ना अपने यहाँ, चातुर्मास की पहली बारिश थी। पहली बारिश में वो छोटा सा बच्चा एक कहीं पर किसी को मिला, उसने मेरा जो पर्सनल नंबर था 98203170, उस पर किसी ने कॉल किया हेल्पलाइन पे कि ऐसे ऐसे एक बच्चा मिला, आप ले जाएंगी? मैंने कहा हाँ ले जाऊंगी। तो मैं वहाँ गई और पहली बारिश हुई, तो मैंने उसका नाम सावन रखा। तभी वो घुटमन चलता था, इतना छोटा था। तो अब मैंने कहा अपने को और अगले 15 दिन में मकान तो कोई देगा नहीं और अपना खर्चा भी बच रहा है, तो अपन तो यही कुछ करते हैं। तो मैंने उसको घुटने चलते हुए छोड़ दिया अपने घर में। तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, पलंग पर लेटे हुए थे, एक बेडरूम बचा था हमारा, तो उसमें वो घुटमन चलते गया, पलंग पकड़ के खड़ा हो गया, वो रोता रहा। तो मैंने सारे बच्चों को बोला, कभी 17-18 दिन में सब चुपचाप रहो, इसको उठाना नहीं है, ये हमने सबको चुप कर दिया। तो वो रोते रोते गया, वहाँ करता रहा। तो मेरे हस्बैंड को दया आई, मेरे को लगा दया तो आएगी, अंदर तो नारियल पहाड़ तो और अंदर तो कोमल है। तो उन्होंने उसको यूं उठा लिया और उठाते हुए मुझे सुसु कर दी। उसी दिन फिर मैंने अपना गेट खोला, जाओ सब पापा पापा बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो जब तक कुछ और नहीं हो। तब से फिर मैं ये बोलती थी उन्हें, एक घर बनाऊंगी तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगी। अभी वो पूरी बिल्डिंग शुरू में संस्कार की करवा दी, उसमें वो फ्लैट आज भी यादगार पे, पर पूरे घर में बच्चे ही रहते हैं। और अभी उसमें बेटियां रहती हैं और बेटे रहते हैं। जब चलते रहे तो ज़रूरतें बढ़ती रही, फिर ग्रीटिंग कार्ड्स मैंने बनाने शुरू किए, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किए, सड़कों पे नृत्य का भी वो किया। पहली डोनेशन मिली नृत्य के कारण 11,000। फिर उसके बाद में मैंने मैगजीन छापना शुरू किया, बोगनवेलिया पत्रिका। फिर उसके बाद में नाट्य मंचन करने शुरू किए, फिर पेंटिंग्स बनाने लगी। और धीरे धीरे करते जो बच्चे आए उसमें दुष्कर्म से पीड़ित बच्चों की संख्या ज़्यादा, पीड़िता बच्चों की, किसी के 8 ऑपरेशन हो रहे हैं, पूरी बॉडी यहाँ से डैमेज हो गई है, वो कोई भी अपना मतलब कार्य नहीं कर सकती थी, जो भी पूरे मतलब प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गए, ऐसे काफ़ी बच्चे आए उनके ऑपरेशन। अब वो बच्चे, अभी 850 बच्चे विगत वर्षों में पुनर्वासित होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल जो भी उनके साथ हैरेसमेंट हुआ उससे ओवरकम हुए, ट्रॉमा से हुए, शिक्षित हुए। अभी हमारे यहाँ बच्चे आर्किटेक्चर, MBA, MCOM, प्राइवेट स्टडीज़ भी कर रहे हैं, पूरी एडवांस स्टडी, वो अच्छे जॉब्स भी कर रहे हैं। जिन उनमें से कई बेटियों का विवाह कर दिया। अभी मेरे घर पे 8 बेटियां मायके आई हुई है अपने अपने बच्चों के साथ, उनमें से 2 गर्भवती भी हैं। तो ऐसे कई बच्चों का विवाह हो गया। 850 बच्चे जो अपने माता पिता से खो गए थे, वो बच्चे तिब्बत, नेपाल, आसाम तक हम लोगों ने ढूंढ के उन्हें घरों में उन तक, या महाराष्ट्र में भी उन बच्चों को वापस पुनः पहुंचाया, माता पिता से मिलाया।
और सभी जाति सभी धर्म के बच्चे हैं, उनका कुछ पता नहीं होता। जैसे कोई अंधेरे में आया तो रोशनी नाम रख दिया, रात को एक बच्चा आया तो चांदनी रख दिया। लोग मेरी गाड़ी के नीचे कहीं पर भी, या टॉयलेट में, ट्रेन की टॉयलेट में, डस्टबिन में ऐसे बच्चे मिलते हैं। मैं उन बच्चों की मम्मा हूँ। और अब मुंबई मैंने कई बार प्रयास किया कि यहाँ आकर पेंटिंग मैराथन की जाए। यहाँ डेफिनेटली आदमी अपनी कहाँ पर ले जाएगा चीज़ें, जंगल में जाके तो अपनी फड़ बिछाकर कुछ बेचेगा नहीं। मेरे को लगा मुंबई में बहुत कैपेसिटी है, लोग कला को भी समझते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग आके बस रहे हैं। राजस्थान से मतलब आप अपना रहे हो जब बाहर का व्यक्ति आ रहा है। तो मुझे लगा हमेशा कि मुंबई जाके पेंटिंग बनाऊं 24 घंटे के लिए, और लोग जागृत भी हों, जागरूक भी हों। एक एक व्यक्ति भी एक एक बच्चे के लिए करे तो कार सड़क पर कोई भी बच्चा अनाथ ना हटके। अभी आते वक्त नरेंद्र जी ने मुझसे पूछा, कि क्या बात है यहाँ पर सड़क पर बच्चे भीख मांगते नहीं दिखाई दे रहे। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बच्चे कहीं और फंसे हुए हैं। बच्चे लिकर सप्लाई कर रहे हैं, बच्चे गलत चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, बच्चे का सेक्सुअल अब्यूजमेंट हो रहा है, बच्चे गलत तरीके के कामों में लिप्त हो रहे हैं, या चाइल्ड लेबर के रूप में छोटे छोटे ढाबों पे, दुकानों में या फैक्ट्रियों में ऐसी जगहों पर बच्चे कार्य कर रहे हैं। तो सड़क पर इतने ट्रैफिक में आके भीख मांगने की आवश्यकता उन्हें नहीं दिख रही। पर पूरे भारतवर्ष का बच्चा अगर ट्रैफिक होके आता है तो मुंबई में आता है, या फिर बच्चा अगर कहीं पर हावड़ा पर भी परेशान हुआ है तो वो सीधा मुंबई आता है। हमारे यहाँ का पाली का बच्चा जो इधर उधर निकलते हैं बच्चे, वो सब यहीं आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मुंबई, जो अजमेर से मुंबई वाली ट्रेन है, उससे काफ़ी बच्चों को बचा के, जो ट्रैफिक होके जा रहे थे, 46 बच्चों को बचा के अपने घर रखे और उनको रीस्टैब्लिश किया। तो ऐसा है। तो बस मुझे तय कहना था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मौका दिया और मुझे लगता है आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं गेटवे ऑफ इंडिया से अपने शोज़ की शुरुआत करना चाहती हूँ सितंबर से, जो 24-24 घंटे की होगी, क्योंकि तब तक बारिश रुक जाएगी। अभी शुरू करूँगी तो अपने पास इतना टाइम नहीं बचता। 15 जून के बाद मुझे लगता है कि बारिश आ जाएगी। हाँ, तो बारिश आ जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास से बचेगा सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने जो गर्म के होते हैं वो हमारी मुट्ठी में होंगे। तो भैया ने जैसे बोला कि एक महीने में एक शो, मैं चाहती हूँ कि ऑल्टरनेट सैटरडे संडे में हो, तो ज़्यादा शो, तो 2-3 शोज तक तो मुंबई को कुछ होना ही नहीं है। वो खड़े हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मुंबई में चलता है, कला की जगह है तो है ना। लेकिन ये कला के लिए कला नहीं है, ये सिर्फ कर्म के लिए कर्म नहीं है, इस कला का कोई ध्येय है।